हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज यहाँ मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लाई हूँ। आज मैं यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा व्लॉग लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। आज मेरे यहाँ पर एक छोटी सी पूजा थी जिसके लिए मैं सुबह से उसकी तैयारियों में लगी हुई थी। कई सारे काम एक साथ चल रहे थे। एक तरफ तो मैंने केरी छील के रखी, दूसरी तरफ मैंने छोले उबलने रखे और यहाँ पर अब मैं मालपुए बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने रेशो इस मालपुए बनाने का ये रहता है कि जितना कटोरी आप आटा ले रहे हैं उसका आधा चीनी लेंगे। यहाँ मैंने 4 कटोरी आटा लिया है तो मैंने 2 कटोरी चीनी ली है। अब इसका एक अच्छा पतला सा बैटर बना के उसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तब तक कि हमारी चीनी गल जाएगी और हम दूसरे काम करेंगे। आज के मेन्यू की कुछ चीज़ें तो मैं घर पे प्रिपेयर कर रही हूँ, कुछ चीज़ें मैंने बाज़ार से मंगाई है जैसे गुलाब जामुन और नमकीन। घर पर बनाने के लिए मैंने बनाना शुरू किया है अब छोले और आलू की जो सब्ज़ी है। पूजा का खाना है इसलिए ये सारा खाना बिना लहसुन प्याज का मैं बनाऊँगी। इसकी छोले और आलू की जो सब्ज़ी है उसकी ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ 3 टमाटर लिए हैं, हरी मिर्च, एक जो मैंने बेसन वाली मिर्च ली है वो ली है, क्योंकि जब हम अगर किसी सब्ज़ी में लहसुन या प्याज नहीं डालते हैं तो जो हरी मिर्च होती है या जो शिमला मिर्च होती है या जो बेसन में भरने वाली हरी मिर्च होती है, इसे अगर हम डालते हैं तो लगभग वो प्याज की तरह का ही टेस्ट देती है, ज़्यादा पता नहीं चलता है टेस्ट में। यहाँ मसाले के लिए मैंने हरा धनिया, कड़ी पत्ता, अदरक, हरी मिर्च और 3 बड़े साइज़ के टमाटर और एक बेसन वाली शिमला मिर्च ली है। इन सबको मैं पीस लूँगी। टमाटर मैं एक ही पीसूँगी पेस्ट में, बाकी के 2 टमाटर को मैं ग्रेट करूँगी घिसने के ऊपर बारीक वाले से और फिर उससे छोंक लगाऊंगी। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है, उसमें मैंने 2 लौंग, जीरा, थोड़े साबुत मसाले जैसे पत्थर फूल, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, तेज पत्ता ये डाला है। उसके बाद मैंने उसमें कड़ी पत्ता डाला है और उस कड़ी पत्ते को डालने के बाद में मैंने इसमें जो पेस्ट पीसा था मिर्ची धनिए वाला और अदरक वाला, एक टमाटर डाल के वो डाल दिया है। अब उसे मैं अच्छी तरह से भुनने दूँगी जब तक कि वो अच्छा सा कलर पे ना आ जाए। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने जो 2 टमाटर घिसे थे उनके अंदर मैं सारे सूखे मसाले डाल दे रही हूँ। इसमें मैंने लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, भुने जीरे का पाउडर, नमक, गरम मसाला और थोड़ी सी मैंने कसूरी लाल मिर्च डाली है जिससे कि सब्ज़ी में कलर अच्छा सा आ जाएगा। जब मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से भुन जाएगा तब मैं इसके अंदर ये जो टमाटर के साथ में मसाले मिला के रखे हैं वो डाल दूँगी और इन सबको डालने के बाद भी मैं इसे बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी। दूसरी तरफ मैंने लौंजी के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है। लौंजी के लिए मैंने पहले केरी जो थी उसे कट करके उबाल लिया था, उसको फिर मैंने छोंक लगा दिया है पंचफोरन के साथ और पंचफोरन डालने के बाद मैंने उसमें केरी डाल दी थी और फिर ऊपर से अपने सूखे मसाले हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक, हींग और शक्कर या गुड़ जो आपको डालना है वो डाल दीजिए और काजू और किशमिश डाल दीजिए। क्लिपिंग्स उसकी मिस हो गई है इसलिए वर्बली बोल के बता रही हूँ आपको मैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर जो छोले उबाले थे उनमें से कुछ छोलों को ले करके अच्छी तरह से मैश करके उनको छान लिया है। छानने के बाद उसका जो पल्प निकला है वो मैंने ग्रेवी बढ़ाने के लिए सब्ज़ी में डाल दिया है। अगर हम डायरेक्ट छोलों को सब्ज़ी में फोड़ देते हैं या मैश कर देते हैं तो उसके छिलके जो हैं वो ऊपर सब्ज़ी में तैरने लगते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। मैं उसे सारा जितना ऊपर का जो भी छिलका होता है उसे निकाल देती हूँ और उसके पल्प को ही मैं सिर्फ इस सब्ज़ी की ग्रेवी में डालती हूँ। अगर आप प्याज लहसुन डालते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ग्रेवी वैसे ही अच्छी हो जाती है। बट अगर हम प्याज लहसुन नहीं यूज़ करते हैं या कम यूज़ करते हैं तो फिर ये बहुत अच्छी टिप होती है छोले बनाने के लिए। दूसरी तरफ में मैंने खीर के लिए चावल भुनने रख दिए थे। एक तरफ मैंने जो हमने मालपुए का बैटर बना के रखा था उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया था ताकि वो थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए और मालपुए काफ़ी सॉफ्ट बने। यहाँ पर पूजा के सारे जो पार्ट भरते हैं उनकी तैयारी चल रही थी। मम्मी जी उसमें लगे हुए थे, मैं खाने में लगी हुई थी। हमारे पड़ोस से भी आंटी लोग आ गई थी मेरी हेल्प कराने के लिए। उसके बाद आंटी जी ने ही मालपुए के लिए तई रख दी थी, उसमें थोड़ा सा घी डाल करके और एक मालपुआ उन्होंने उतारना शुरू कर दिया था। मैं दूसरी तरफ आटा लगाने के लिए लग गई थी, पूरी का आटा लगाना है और एक तरफ खीर भी बनती जा रही थी। फिर इसी बीच में मैं पूजा करने के लिए भी मुझे मम्मी जी ने बुलाया कि तुम लोग आके पूजा कर लो, तो हम लोग पूजा भी करने लगे। सारे काम एक साथ चल रहे थे। पूजा करके मैं फटाफट से पूड़ी उतारने आ गई थी।
मैंने पूजा की तब तक आंटी जी ने पूरे मालपुए बना दिए थे। खीर ऑलमोस्ट हो चुकी थी। लौंजी और सब्ज़ी में बना कर ही गई थी पूजा करने के लिए, केवल बस पूड़ी का काम रह गया था। जैसे मैं पूजा से उठी वैसे ही मैंने पूड़ी बनाना शुरू की फटाफट से, क्योंकि अब लगभग 11:30 बजने वाले थे और सभी लेडीज़ के आने का टाइम हो गया था। इसके बाद हमने सब लेडीज़ को जिमाया, पूजा करी। वो मैं रिकॉर्डिंग नहीं की है मैंने, क्योंकि सभी को मतलब पसंद नहीं होता है वीडियो में आना और सब कुछ। तो आज का हमारा ये मेन्यू था। लौंजी बन गई थी, मालपुए बन गए थे, सब्ज़ी बन गई थी, खीर रेडी है और गुलाब जामुन तो मैंने बाहर से मंगाए थे, नमकीन भी बाहर से आई थी। अब ये सब बनने के बाद में मेरी बेटी जो है वो भगवान के भोग की थाली निकाल रही है। सबसे पहले भगवान को भोग लगाने के बाद में सब लेडीज़ जो भी आ गई थी उनके पैरों में आलता लगाया, हल्दी लगाई और फिर उसके बाद में उन्हें जिमाया गया। जिमने के बाद में जब जाने लगी तब उन्हें एज ए गिफ्ट आप कुछ भी दे सकते हैं। सुहाग का कोई सामान या कोई बर्तन या साड़ी, कपड़े, जो भी आपकी क्षमता हो उस तरह से आप दे सकते हैं। मैंने सुहाग के सामान के पाउचेस बना के रखे थे, रात को ही वो दिए हैं। और इस तरह से आज की हमारी ये पूजा पूरी हुई। आपको भी ये व्लॉग कैसा लगा? मेरी छोटी सी व्लॉग बनाने की जो कोशिश थी वो कैसी लगी, आप ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।